एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ। तो आज का ब्लॉग जो है कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ बिल्कुल अलग है। मोटिवेशनल ब्लॉग के अलावा ये आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीकेंड ब्लॉग, जिसका टाइटल होगा वीकेंड विथ मी मोनिका। तो हर वीकेंड कुछ ना कुछ डिफरेंट वीडियोस आएंगे, जिसमें कि मैं आपको डिफरेंट प्लेसेस पे लेके जाऊँगी और क्या कुछ होता है वीकेंड पर हमारे शहर में, मैं कैसे अपना वीकेंड सेलिब्रेट करती हूँ, किस तरह से होता है। सो चलिए मेरे साथ बने रहिए और आगे देखिए कहाँ हम जाते हैं और क्या आपको दिखाते हैं। तो इस वीकेंड मस्ती में आकाश मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को मंडे टू फ्राइडे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं, मेरे भी हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं और आकाश के भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक दूसरे के साथ हम वीकेंड पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और कुछ अच्छा एक्सप्लोर करें। हमारी सिटी में बहुत, मुंबई जैसे सिटी में आपको तो पता ही है बहुत कुछ है करने के लिए, बट क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब लोग इतने घर में इतने रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं लोग बाहर निकलने की, लेकिन विद ऑल प्रिकॉशंस। So, but अभी थोड़ा धीमे धीमे लाइफ मस्ट गेट बैक टू नॉर्मल। वी आर आल्सो ट्राइंग टू स्टेप आउट एंड यू नो गेट सम चेंज इन आवर लाइव्स। ओके, चलिए देखते हैं। बातें काफी हुई। कोरोना के साथ ही जीना है ना, कहने का मतलब ये कि कोविड फिलहाल तो यही लगता है कि कोरोना के साथ ही जीना है। लेट्स सी। ओके, बने रहिए हम लोगों के साथ एंड वी विल शेयर सम excerpts from our trip today. ओके, सो हम लोग अभी एंटर कर गए। यहाँ पे सबसे पहले हमारा टेम्परेचर चेक हुआ और फिर उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं मॉल के एंट्रेंस पे। हाय, सो हम अपनी शॉर्ट जर्नी के बाद we have reached a nearby mall, as we said, Grovel's 101. थोड़ा ट्रैफिक मिला हमें, but that was only for about 100 meters, but after that it was fine. यहाँ पर relatively easy है, ज़्यादा crowd नहीं है in spite of it being a Saturday. तो चलिए देखते हैं। पार्किंग भी यहाँ अच्छे से मिल गई है, alternate पार्किंग है ओपन एरिया में, and the weather is looking good. तो चलिए देखते हैं what the mall has in store.
एंड अभी तो जब भी हम लोगों ने ये स्टोर चालू किया बना हम लोग का सेल 1 वीक तक लोग ये 20 या 30% निकला जितना पहले था वो People are coming and having only their चले कभी अभी रहता है ना इसके लिए और अभी अराउंड 80% तक हमारा सेल रिकवर हो गया ऐसा कहते हैं my Starbucks tiramisu. Awesome. So अभी हम लोग मॉल से बाहर निकले हैं और शॉपिंग हो गई है हमारी, तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और फिर घर पहुंच के मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी एंड आई एम सो एक्साइटेड। मुझे आज बहुत अच्छी चीज़ शॉपिंग करी मैंने बहुत दिनों के बाद। तो चलिए फिर अभी इस व्लॉग को घर पे एंड करेंगे। घर पे मैं आपको जाके दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या परचेज़ किया, ठीक है? ओके, हेलो एवरीवन। सो आज है संडे और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैंने कल शॉपिंग करी थी कुछ, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कल क्या शॉपिंग करी थी। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग अपना संडे को अच्छे से एंजॉय करेंगे और इस समय है संडे आफ्टरनून। और चलिए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैंने क्या शॉपिंग करी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस व्लॉग। सो सबसे पहले तो मैं पहन के बैठी हूँ, दिस इज़ ये मैंने कल लिया अपने लिए। और ये ड्रेस जो इट्स ए लाइन ड्रेस, ये मैंने मैक्स से लिया। तो ये मेरी पहली शॉपिंग थी। और फिर मैंने एक और ड्रेस लिया मैक्स से। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मैक्स क्लोथिंग्स। तो ये एक और ड्रेस है, दिस इज़ आई थिंक ये कलर जो है ये सी ग्रीन तो नहीं कहा जाएगा, हाँ थोड़ा ग्रीनिश है ये। और ये इसका ये हेमलाइन इस तरह का मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी कि इसकी हेमलाइन जो है वो काइंड ऑफ नीचे से थोड़ा सा ट्राइंगल है, एसिमेट्रिकल हेमलाइन है इसकी। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। मैंने इसको वेयर किया था आज सुबह, तो इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इट्स अ 1 पीस ड्रेस, प्योर कॉटन में है ये। और ये वाला भी जो मटेरियल है ये भी प्योर कॉटन में है। सो इट्स वेरी वेरी सूदिंग फैब्रिक। और ये मैंने मैक्स से लिया। देन फिर मैंने लिया FBB से लिया। मैंने एक टी शर्ट लिया और 2 शॉर्ट्स लिए वहाँ से। मैंने ये शॉर्ट्स लिए मैंने अपने ये आई लाइक दिस, ये शॉर्ट्स लिए मैंने। और ये एक ब्यूटीफुल सी टी शर्ट है, नाइट वेयर है। एंड वीकेंड पैराडाइज, हॉट डे नीड्स अ बीच, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। इट्स अ ब्यूटीफुल, इसमें पूरा ये एम्बॉस है ये और कुछ बीड्स का काम है इसके ऊपर। वाटरमेलन बना हुआ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसका भी एसिमेट्रिकल है, ये मैंने मैनिक्विन पे पहने देखा था एंड आई रियली लाइक इट। तो इसका कुछ नीचे से जो है वो एसिमेट्रिकल इसका हेमलाइन है, तो कुछ इस तरह का दिखता है। तो दिस आई लाइक इट। और ये मैंने परचेज़ किया है FBB से। और उसके बाद मैंने ये मैक्स से मैंने एक और टॉप लिया था अपने लिए। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टॉप बाय मैक्स। ये लिया मैंने मैक्स से, बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद। इट्स ब्यूटीफुल। और मैक्स में इतना अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। मैं तो आई थिंक 8-9 महीनों के बाद में मैक्स मैंने स्टोर विजिट किया। एंड मुझे हमेशा से उनके कपड़े बहुत पसंद आते हैं, बट लेकिन अब की बार का कलेक्शन कुछ अलग हटके है। तो ज़रूर विज़िट करिएगा मैक्स शोरूम में। एंड बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, बहुत सब कुछ हर स्टोर में मैंने ऑब्जर्व किया कि ईच एंड एवरी स्टोर इज़ टेकिंग सो मच ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस। मतलब अमेजिंग जॉब। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हैं। हर ब्रांड ने अपनी अपनी तरफ से। आफ्टर कोविड देयर आर सो मेनी चेंजेस व्हाइल यू एंटर इन द मॉल ऑल्सो। तो हाँ, ये ज़रूर है कि कपड़ों के ट्रायल नहीं है, आपको कोई भी कपड़ों के आप ट्रायल, एंड वैसे भी वो सेफ़ नहीं है ट्रायल लेना। तो ये जो जितने भी कपड़े लिए मैंने वो, क्योंकि मुझे अपना साइज़ पता है तो उसके हिसाब से मैंने सिलेक्ट कर लिए। और ये भी जो स्कर्ट है, स्कर्ट्स का भी बहुत, अगर आप स्कर्ट्स पहनने के बहुत आपको अच्छा लगता है तो मैक्स में आजकल अभी स्कर्ट्स की बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है, बहुत डिफरेंट। मैंने इसको पेयरअप करने के लिए, इस टॉप को पेयरअप करने के लिए मैंने एक डेनिम्स की वाइट स्कर्ट ली है। और
ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये दोनों पेयर होने के बाद। और फिर उसके बाद आकाश के लिए कुछ शॉपिंग करी। तो उसके बाद फिर मैक्स के बाद हम लोग गए थे प्यूमा स्टोर। तो आकाश ने वहाँ से अपने लिए एक ब्लैक कलर का रनिंग शॉर्ट लिया। इसका फैब्रिक बहुत ही सूदिंग है और रनिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा फैब्रिक है। तो ये उन्होंने यहाँ से प्यूमा से लिया, अपने लिए रनिंग शॉर्ट लिया। और वहीं से उन्होंने एक अपने लिए टी शर्ट बाई की, परचेज़ करी वहाँ से प्यूमा से ही। तो ये एक टी शर्ट आकाश ने ली। एक और टी शर्ट ली आकाश ने ब्लू कलर की। आई लाइक दिस ब्लू कलर वेरी मच। ये उन्होंने अपने लिए ली ब्लू कलर की टी शर्ट। तो ये हुई आकाश की शॉपिंग। और उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ एसेसरीज बाय करी, मुझे बहुत सुंदर लगे। कुछ इयररिंग्स मैंने लिए, ये आप देख सकते हो। ये मैंने कुछ इयररिंग्स लिए। एक मैंने पहना भी हुआ है अपने ड्रेस के साथ मैचिंग, मैंने पहना हुआ है। ये अगर कैमरा दिखा सके, ये रेड कलर में है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग है। तो मैंने अपनी ड्रेस के साथ मैच करते हुए ये लिया। एंड दिस ये मैंने बहुत ही ये एक इयररिंग लिया मैंने। दीज आर ऑल वेस्टर्न इयररिंग्स, वेस्टर्न ड्रेसेस से बहुत खूबसूरत लगते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इयररिंग्स। मेरे पास इतना सुंदर कलेक्शन है इयररिंग्स का, और जब भी मैं चाहती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। तो अगेन दिस इज आई थिंक मैंने ये FBB से लिया है। आई एम नॉट श्योर, मैं FBB से लिया, राइट। तो ये FBB से मैंने ये 3-4 पेयर इयररिंग्स के लिए ये देखिए, ये इयररिंग्स का लिया मैंने। तो ये अगेन इसके बिना तो मेरी शॉपिंग अधूरी रहती है, किसी भी इयररिंग्स की शॉपिंग के बिना। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप। ओके, तो ये थी मेरी कल की शॉपिंग। और हाँ, ये सारी चीज़ें जो है मैंने प्रॉपरली सैनिटाइज कर ली हैं और उसके बाद मैंने वेयर की। तो आप लोग भी जब कभी शॉपिंग करिए तो उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करिए। जैसे हम लोग की आदत होती है शॉपिंग करके हम लोग तुरंत चीज़ें ट्राई करते हैं, वो मत करिए। उसको रख दीजिए, ओवरनाइट रख दीजिए, और उसको फिर सरफेस डिसइंफेक्टेंट से करके तब आप पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। तो ये तो थी मेरा इवनिंग ब्लॉग। और अभी मैं ये जो ड्रेसअप हूँ ये मैं जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड के घर पे। हम लोग आई एम वेरी एक्साइटेड। आज हम लोग 8 महीने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से सबसे मिलने जा रही हूँ। तो आज मैं लंच पे जा रही हूँ उसके घर पर। तो यहाँ से मैं वहाँ अभी जाने वाली थोड़ी देर में। तो आप लोग को ये वीकेंड ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करिए। और मेरी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और मैं जानना चाहूँगी कि ये जो वीकेंड ब्लॉग जो जिसकी भी मैंने शुरुआत करी है, आप लोग का इसके बारे में क्या कहना है। अदरवाइज जो मोटिवेशनल ब्लॉग्स हैं और जो बाकी और जो टैरो रिलेटेड हैं, जो भी और चीज़ें हैं, वो तो वैसे ही आती रहेंगी। बट ये एक एडिशन है जो कि एक मेरी पर्सनैलिटी का डिफरेंट एस्पेक्ट है, जो कि आपको ब्लॉग्स में दिखाई पड़ेगा। बिकॉज I believe there are multifaceted personality you have. If you have multifaceted personality, so you must motivate others to look better, feel better, and be confident also. तो चलिए बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि ये जो शुरुआत है वो आपको कैसी लगी। अगर आप मुझे देखना चाहेंगे और ब्लॉग्स में डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट करते हुए, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर किसी और ब्लॉग के साथ मिलते हैं। और हाँ, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ लंच पे उसके घर जा रही हूँ, तो मैं देखूंगी अगर वो लोग कंफर्टेबल होंगे तो मैं कुछ क्लिप्स वहाँ पे शूट करूँगी। और इट डिपेंड्स, इट हाईली डिपेंड्स। आई रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। तो अगर उनको कंफर्टेबल होंगे कैमरे के सामने, क्योंकि हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है, अगर वो कैमरा फ्रेंडली होंगे तो ज़रूर मैं उनको अपने साथ संडे के इस ब्लॉग में, क्योंकि आज संडे है, आज भी वीकेंड चल रहा है, तो ज़रूर ऐड करूँगी। तो चलिए फिर देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में, और फिर एक और नए ब्लॉग के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आने वाला है इंटरेस्टिंग। तो टेक केयर, बाय बाय।